नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जस्ट अभी 2 घंटा 3 घंटा पहले शिक्षा मंत्री जी का एक बयान जो है चल रहा है बिहार तक चैनल पे, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया है कि यह जो STT 2019 की जो परीक्षा थी वो सिर्फ महज एक पात्रता परीक्षा थी, और उस पात्रता परीक्षा के बाद आपको STET का सर्टिफिकेट वाला झुनझुना मिलने वाला है, और उसी झुनझुना को लेकर आप खुश हो जाइए। और फिर उस झुनझुने की मदद से जितने भी नियोजन इकाई होंगे जिला परिषद के, नगर परिषद के, वहाँ पे जाके आप फॉर्म अप्लाई करिए, और अब दोबारा जो मेधा सूची बनेगी उसमें अब देखा जाएगा कि आप कहाँ पे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने तो झुनझुना घोषित कर दिया है, नो डाउट, लेकिन आप सोचिए कि इतना दिन से हम लोग 3 सालों से, जो 19 में विज्ञापन निकला, 19 के बाद 20, फिर 21, 3 साल ये हो गए मोटा मोटी, ऑलमोस्ट 3 कैलेंडर ईयर में तो चल रहा है लगभग। लेकिन आप बताइए कि क्या इतना हम लोग मेहनत जो किए हुए थे STT 2019 के लिए, क्या सिर्फ इसलिए कि ये एक सर्टिफिकेट देने वाली परीक्षा है, और वो भी उस एग्जाम में सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग पढ़े थे जहां पे कट ऑफ 45 और 50 हो। जहां आप सीटेट देते हैं, सीटेट में आप देखते होंगे कि 60 और 55 का कट ऑफ रहता है, तो 60 और 55 का कट ऑफ पे आप एग्जाम देते हैं। यहाँ पे देखिए कि STT में 50 और 45 था, और हम लोग बेमतलब हाफे जा रहे हैं 3 सालों से कि भाई STT दे रहे हैं। क्यों दे रहे थे हम लोग? क्योंकि हम लोग को था कि इसमें सीटें विज्ञापित हैं, और ये विज्ञापन हमें बता रहा है कि सीटों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा और उतने ही लोग का चयन होगा। लेकिन अब इन्होंने चयन प्रक्रिया जो है वो बदल दी है। अब इनका कहना है कि नहीं, अब जाके आप आगे अप्लाई करिएगा। चलिए, पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्रता परीक्षा के क्लाउज नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि जितनी सीटें आपने विज्ञापित की हैं उतने ही सीटें के लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। तो आप बताइए कि पूरा वायोलेशन आप कैसे करिएगा विज्ञापन का? आप विज्ञापन का वायोलेशन यहां बचिएगा कि हम मेरिट आगे बनाएंगे, लेकिन आप इस क्लॉज से कैसे बचिएगा जो क्लॉज कहता है, क्लॉज नंबर 12, कि जितने लोग STT के मिनिमम मार्क्स को पार करेंगे ऊपर से देखा जाएगा, और जहां तक सीटें हैं उतना तक ही रोक देना है उसको। तो ऑब्वियस है कि सर्टिफिकेट जो मिलने वाला है वो 5054 लोगों को ही मिलने वाला है, ये चीज कंफर्म है। तो हम लोग इसको एक पात्रता परीक्षा मान के तैयारी नहीं किए हुए थे। हम लोग एक कॉम्पिटिटिव नेचर, खुद BACB ने अपने काउंटर में भी ये दिया है कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है जिससे हम बेस्ट टीचर सेलेक्ट करने हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया वो तो आप देख ही रहे हैं। सारे लोगों को सपने दिखा दिए पहले कि STT में मात्र 16% रिजल्ट हुआ है, इतने ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं, और डाटा जो है वो डाटा अभी तक नहीं दिया जा रहा है कि क्या डाटा है जिनके सर्टिफिकेट पे रिजल्ट में आया था बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। अभी तक ये डाटा नहीं आ रहा, क्योंकि ये डाटा देंगे नहीं, क्योंकि डाटा देंगे तो इनकी बेइज्जती तय है। मीडिया उडिया जहां आप देखिए सब जगह इनका छपा हुआ है पेपर में, इतना ही % रिजल्ट है, इतने लोग क्वालिफाइड हैं। इन लोग को जब ये पता नहीं है यार, समझ में नहीं आता है, इतने बड़े बड़े विभाग में लोग अधिकारी हैं, समझ से बाहर है कि क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट का इन लोग को पता ही नहीं है। वास्तव में विभाग गलती पे गलती किए जा रहा है, जान लीजिए। वो पहला रिजल्ट दिया था उसकी वो गलती थी, जब उसको एहसास हुआ कि हमारे विज्ञापन में सीटों के अकॉर्डिंग देने का बात है, तब वो गलती को करेक्ट किया और फिर वो दिया विज्ञापन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले वो रिजल्ट ज्यादा दिया था एकदम निश्चित है एकदम। आप इसमें भ्रम में मत रहिए। बहुत लोग भ्रम में रह रहे हैं कि 24,599 रिजल्ट था, 24,598 लोग मेरिट में है, तो बाकी लोग इतना बाहर क्यों आ गए? अरे भाई सिंपल सा बात है, अगर हम आपको कहें कि इस मकान में एक रूम है और इस रूम में 10 आदमी बैठा हुआ है, ठीक, और यही एक मकान है, बस इसमें रूम है, मकान में बैठा है 10 आदमी, आप जा रहे हैं और आपको दिखाई पड़ रहा है कि रूम के बाहर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो मकान में 10 आदमी थोड़ी है, रूम में 10 आदमी है, लेकिन मकान में कितने लोग हुए? तो रूम में जो अंदर है वो अलग और जो बाहर है वो अलग। तो यही गलती हुई है। उन्होंने कह दिया कि मकान में 10 लोग हैं, उनको कहना था कि रूम में 10 लोग हैं, लेकिन मकान की वो जो बता दिए ना कि मकान में 10 लोग हैं, तो रूम वाला भी काउंट हो गया और रूम के जो बाहर खड़ा था वो भी काउंट हो गया। तो ये रूम वाले जो लोग हैं वो मेरिट वाले लोग हैं, और जो रूम के जो बाहर है वो नॉट इन मेरिट वाले लोग हैं। वास्तव में ये कैटेगरिकल है, और ये डिवीजन डिवाइड एंड रूल वाली कुछ बात नहीं है, ये हमारा विज्ञापन है। आज लोग बहुत तर्क दे रहे हैं कि जो लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए वो लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं ये तो आपका पात्रता परीक्षा है। क्यों? क्योंकि उनको अब लग रहा है कि वो नॉट इन मेरिट में है, वो अब जान चुके हैं इन चीजों को। अभी तक वो लग रहा था कि नहीं हम मेरिट में हैं, हम मेरिट में एकदम जांच करवाइए, ये कराइए, मेरिट स्कैम कराइए, मेरिट स्कैम हुआ है। अब सारा मेरिट उरिट स्कैम उसके सब खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि हम मेरिट में नहीं है। आप सोचिए, सर्वे बता रहे हैं, मोटा मोटी आपको अपने ग्रुप का सर्वे बता रहे हैं। सोशल साइंस में जब हम लोगों ने सर्वे किया है तो 60-40 का रेशियो चल रहा है, यानी अगर 60% लोग मेरिट में है तो 40% लोग बाहर में है। कंप्यूटर साइंस में 80% लोग बाहर हैं और 20% लोग मात्र मेरिट में हैं। तो अगर 20% लोग मेरिट में है, आप एक हम एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस का बता रहे हैं अपने सर्वे के आधार पे, अगर कंप्यूटर साइंस में 20% लोग हमारे ग्रुप से मेरिट में है, 20% का मतलब हो गया कि 1673 उनकी सीट जो थी वो 1600 सीट मान लेते हैं 20%, तो 80% लोग तो बाहर है ना।
यानी 20 का 4 गुना बाहर है, यानी 1600 का 4 गुना कितना होगा जोड़ लीजिए, 6400 लोग बाहर में खड़े हैं। ये हमारे आंकड़े से अनुसार हो रहा है। और सेम कंडीशन आपको सोशल साइंस में भी बन रहा है और 60-40 का, और हिंदी में भी आपको 60% लोग मेरिट में है, 40% लोग मेरिट से बाहर है, और कमोबेश सभी सब्जेक्ट में यही रेशियो जा रहा है। यानी ये जो आप एक भ्रम पाल लिए हुए हैं कि 24,599 ही रिजल्ट है और इतने ही लोग क्वालिफाइड हैं, तो ये भ्रम मत पालिए, वो गलत डाटा है। और वो गलती को वो जब उनको रियलाइज हुआ कि हमने गलती किया है, तो फिर उन्होंने रियलाइज करने के बाद अपनी गलती को सुधारा और फिर वो अपने विज्ञापन के अकॉर्डिंग मेरिट दिए। लेकिन बात था जब इतना आंदोलन हुआ, जन दबाव हुआ, तो मजबूरी में अभी देखे कि अब तो कुछ हमारे पास रास्ता है नहीं, अब करे तो हम क्या करें, अपना गर्दन बचाएं कैसे। लड़का हंगामा कर रहा है आके डेली सचिवालय में, तो बिहार बोर्ड में, तो अपनी गर्दन को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो यार अपना गर्दन बचाना है, दूसरे के गर्दन कुर्बान हो जाए तो क्या दिक्कत है। अरे 30-40 हजार मेरिटोरियस जो आया है परीक्षा पास करके, 2-2 बार परीक्षा देकर आया है। नॉर्मलाइजेशन मेथड की बात हो रही है बार बार की, नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ। अरे नॉर्मलाइजेशन तो मैथ वाले के साथ भी हुआ था, पता चला कि टफ शिफ्ट वाले कोर्ट गए थे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ सर, हम लोग तो इतना हार्ड क्वेश्चन था कि हम लोग सब फेल कर रहे हैं। आज जब रिजल्ट आया तो पता क्या चला कि जिस दिन टफ क्वेश्चन था वही लड़के ज्यादा पास किए, और जो लड़के बता रहे थे कि मेरा 108 है तो मेरा 98 है, मेरा 92 है, वो सब लोग मेरिट से बाहर हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है, तो सबको फायदा नुकसान हुआ। परीक्षा की जो भी कंडीशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, केवल स्पेशली आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई लड़का 140 लाख देता है 150 में, अब आप कहिएगा वो सेटिंग करके आया हुआ है। अरे भाई सब कोई सेटिंग करके आया हुआ है, जितना लोग ग्रुप से क्वालिफाइड है यानी सब सेटिंग वाला है, और आप नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप सेटिंग वाले नहीं, आप एकदम ईमानदार हैं। तो कहानी तो शुरू से चली आ रही है। जब हुआ 2.5 लाख लोग परीक्षा देंगे तो ऑब्वियस है कि 2.5 लाख लोग तो 37 सीटों को नहीं ले पाएंगे। तो पहले 2.5 लाख लोगों में हम एक अनुमान बता रहे हैं कि मोटा मोटी 1.5 लाख मान के चलिए कि निकल गया, 1.5 लाख से ज्यादा ही होगा, तो अभी भी तो 1 लाख के आसपास बचा होगा ना जी। तो 1 लाख लोग क्वालिफाइड होंगे। अगर 1 लाख हम नहीं मानते हैं तो 60-70 तो क्वालिफाइड हैं ही, ये तो आप ही मान रहे हैं, क्योंकि पेपर भी दे रहा है कि 74,000 सीट, 74,000 लोग फाइट करने वाले हैं 7वें चरण के लिए। तो ये तो आप देख ही चुके हैं। तो ओवरऑल कहानी अब यहाँ खत्म है, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए, आगे का प्रोग्राम सुनिए क्या हो रहा है। हम लोग केस करने के लिए आगे बढ़े, बहुत लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमने एक तर्क दिया। 2.5 लाख लड़का परीक्षा दिया, चयन कितने लोग का हुआ, 30,676। तो 2,20,000 तो बाहर है ना, तो 2,20,000 आपको आशीर्वाद देगा, ये सोच सकते हैं आप? कभी संभव नहीं है। हम लोगों ने ग्रुप बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी जो बना था, इसका पर्पस ही यही था कि हम लोग मतलब एसटीटी को लेकर आगे बढ़ेंगे, और स्पेशली एसटीटी पे हमने फोकस किया था। काम तो हम लोग पहले से भी टीईटी पे कर रहे थे, टीईटी में, लेकिन हम लोग का मेन ये था कि एसटीटी को लेकर आगे बढ़ना है, और सब लोग इस पे सहयोग भी किए, सबका सहयोग था, आगे बढ़े हम। अब लोग कहते हैं कि भाई आप हम लोग को पीछे क्यों छोड़ दिए, तो बार बार तो मैं वही कह रहा हूँ, डाटा डाटा डाटा। क्या है डाटा? सरकार की एक गलत प्रेस विज्ञप्ति कितने लोगों को कुर्बान कर रही है, देखते जाइए। पहले कुर्बान हुए जिनके सपने थे कि हम मेरिट में हैं, उनको बाहर कर दिया गया कि नॉट इन मेरिट, आप मेरिट में नहीं है। फिर कुर्बान किया गया उन लोगों को जो मेरिटोरियस हैं, जो 2-2 बार एग्जाम देके आ रहे हैं, और 2 बार एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जब उनका मेरिट में आता है, तब शिक्षा विभाग चिर निद्रा से जागता है कि भाई 2 बार परीक्षा ले ली, हमको तो याद ही नहीं था। हम तो याद नहीं था कि हमारा ये जो पात्रता परीक्षा है, हमको तो पता ही नहीं था। हमको तो पता था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हमको तो ये पता ही नहीं था कि नियोजन निकाय में जाके इन लोग को अप्लाई भी करवाना है। अरे भैया, तो आप लोग मीटिंग शिक्षा विभाग में करते किस लिए थे? शिक्षा विभाग में इतना लोग बैठ के, IAS लोग बैठ के और मीटिंग किया और भेजे बिहार बोर्ड को प्रपोजल कि शीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दीजिए, कोटिवार और श्रेणीवार। तो क्या उस समय आप लोग क्या मतलब मीटिंग में क्या हुआ था? सोचा नहीं थे कि क्या हमारा नियमावली है? चलिए अभी 2020 की नियमावली नहीं है, उस समय 2012 वाली तो नियमावली थी, 14 वाली तो थी। वो तो कहता है आपका कि जो मेधांक बनेगा मैट्रिक, इंटर, BA, B.Ed पे बनेगा। तो क्या आपने उस टाइम नहीं सोचा था इन चीजों को कि मेधांक कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? और अब जब रिजल्ट आया, लोगों ने हंगामा किया। अरे पहले तो आपने गलती करेक्ट किया अपना रैंक देकर, और अब जो है आप जन दबाव में, चूंकि आप गलती कर चुके थे, लेकिन जन आक्रोश में आप आके फिर से आपने चेंज कर लिया स्टैंड अप में। तो स्टैंड बार बार चेंज मत करिए, कम से कम भगवान से डरिए। इंसान सबको ही है। अगर आप IAS अफसर हैं, आप शिक्षा विभाग के हेड हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो आप भी एक इंसान ही हैं, और हम लोग भी एक इंसान ही हैं। दुनिया में जो कर्म करिएगा यही इस धरती पर भोग के जाना है, गीता में कहा हुआ है, कहीं और नहीं जाएगा। तो आपने इतने लोगों के जो सपने तोड़े हैं ना, वो तो आपको निकलेगा ही, पता चलेगा ही आपको। इंसान, गलती एक बार होती है लेकिन गलती बार बार नहीं होती है। एक बार गलती हो गई कि बोर्ड ने गलती रिजल्ट दे दिया कि हम विज्ञापन को फॉलो नहीं कर पाए, विज्ञापन में कंडीशन था कि उतना ही लोग का रिजल्ट देना है जितना सीट है। पात्रता परीक्षा तो आप घोषित कर दीजिएगा, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट वो तो आप बच नहीं पाइएगा वहां पे, वो तो सर्टिफिकेट आपको उतना ही लोग को देना है, ये ध्यान रखिएगा कोर्ट में। इसलिए बार बार गलती दोहराइए, यही करिए, चलिए। और यहाँ नहीं, ऊपर वाले का न्यायालय में न्याय मिलेगा ना, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। और न्यायालय से तो हम लोग जीत ही जाएंगे, ये तो तय है। ये तो एक छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है कि विज्ञापन का शर्त जो है उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस का अलग स्टेप है, तो वो बात की बात है ना।
लेकिन इस प्रोसेस में आपने तो हमें कहा है कि जितना सीट है उतना रिजल्ट है, तो उतना तो भाई हम लेकर रहेंगे, और जो मेरिट में है उनको लेकर रहेंगे चाहे जो हो। लोग कहते हैं सब लोग धांधली से आ गया, भाई धांधली से मेरिट में आ गया है कि कैसे हो गया 24,598 का डाटा। अरे मांगो ना डाटा, 24,598 लोग बाहर में नहीं है, वो आंकड़ा 34,598 निकलेगा, देखते रहो अभी जिस दिन डाटा आएगा। अब इस डाटा को क्यों छुपाया जा रहा है, देखो आप बार बार आप लोग को टी का झुंझुना दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट का, ले लो भाई खुश हो जाओ तुम लोग, लेकिन वो डाटा नहीं बताएंगे कि कितना लोग टी क्वालिफाई किया है। भाई कितना गलती करिएगा, भगवान से डरिए कम से कम। ठीक है आप बहुत ताकतवर हैं आप, लेकिन कम से कम भगवान से डरिए। ऐसे ऐसे छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, देखा था मैं कई वीडियो, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया। तो किसी का सुनता हूं कि शादी टूट गया, किसी की शादी हो गई, उसके बाद उसके परिवार के लोग शौक हो गए कि हम तो शादी किए थे भाई कि लड़का का STT में हो गया है नौकरी, और उसके बाद वो खत्म हो गया बेचारा कि अब तो भाई हमारा शादी मतलब जो हुआ, लड़की वाले परेशान हैं कि हम कौन लड़का से शादी कर दिए कि उसका नौकरी नहीं, हम तो नौकरी के लालच में शादी कर दिए थे। तो ये हालात हैं, तो कम से कम ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए आगे अब क्या होने वाला है, सुन लीजिए। थोड़ा लेट होगा, न्यायालय की प्रक्रिया में जब भी आप जाते हैं तो लेट थोड़ा होगा, तो लेट इन द सेंस कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग सकता है। हम नहीं कहेंगे कि हम कल केस फाइल करेंगे और 5 दिन में आपको जजमेंट दिला के बहाली करा देंगे, ऐसा हम वादा नहीं कर सकते आपसे। जो चीजें हैं आपको सब लोग को पता है, पीछे के भी अनुभव देख लीजिए उठा के, जब भी न्यायालय में हम लोग गए हैं तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगा ही लगा है, निश्चित है कि वो लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम लेट सह लेंगे, लेकिन हम मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस शर्त के साथ आप मेरे साथ आ सकते हैं तो आ जाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस शर्त के साथ हम नहीं आ सकते हैं, हम नियोजन इकाई में अप्लाई करेंगे, तो करिए अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज मेरिट के साथ नहीं करने वाले। हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और इस सप्ताह ही केस हम लोग फाइल करने वाले थे, आज ही हम लोग काम स्टार्ट कर देते, लेकिन कुछ लोग का दबाव ये था कि विभाग जो है डाटा देने वाली है, विभाग अगर कह देगी कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले 10,000 लोग हैं और उनके लिए जो है हम सीटों का प्रोविजन कर लेंगे, तो फिर हम लोग केस में क्यों जाएंगे। हम सही बात है, आपने कहा सही, अगर 10,000 लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं और उनके लिए अगर विभाग सीटों का प्रोविजन कर लेगा तो हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे। लेकिन अगर नॉट इन मेरिट लिस्ट में 35-40 हजार लोग बाहर बचे हुए हैं, उनके लिए सीटों का प्रबंध भी नहीं करने वाला है विभाग, क्योंकि वो जान रहा है कि 37,000 सीटों के लिए ही हम करेंगे आगे प्रोसीजर। तो अब बताइए कि अब कैसे होगा, 37,000 सीट है और 74,000 डाटा पेपर दे रहा है, तो पॉसिबल तो है नहीं कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें कि हम BA BEd के मार्क्स से बनाए। हाँ हमारा BA BEd में मार्क्स कम है, क्यों नहीं होगा भाई कम। बिहार बोर्ड में वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आप आर्ट्स से पढ़ते हो तो कितना स्कोर उठता है आपको ही पता है, उतना अच्छा तो स्कोर मतलब नहीं उठता कि 80% आ गया आपको इतिहास ऑनर्स में आया है 80% किसी को, ऐसा तो नहीं होता हम लोग यूनिवर्सिटीज में। ऐसा तो हम लोग तो 60-65 देखते हैं, मतलब लगता था कि चलो फर्स्ट डिवीजन में है, 65-70 से तो ज़्यादा सुना ही नहीं कभी हम लोग के टाइम से। तो खैर अब आगे की बात यही है कि हम लोग केस में आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोग को ये लगता है कि वो हमारे साथ आ सकते हैं, ईमानदारी से आ सकते हैं, उनको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, पारदर्शिता के साथ मैं काम करूंगा। अब गाली देने वाले लोग तो बोलेंगे ही। अब मैंने बोला तो डाटा आपको कि 2,50,000 लोग परीक्षा दिए हैं, 30,000 लोग मेरिट में आए हैं, तो अब जोड़ लीजिए कि 30,000 मेरिट में हैं, अब मेरिट से बाहर हैं 2,20,000, यानी 7 गुना लोग बाहर हैं। यानी एक आदमी मेरिट में है, 7 आदमी मेरिट से बाहर है। कुछ लोग नॉट इन मेरिट में बाहर है और कुछ लोग डिस्क्वालीफाइड में बाहर है। तो वो तो सब चाहेंगे ही ना कि किसी तरह से एग्जाम को डिस्टर्ब कर दें, एग्जाम को रद्द करवा दें या किसी तरह से, लेकिन उस सारी चीजों से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि आज से शंखनाद फूंक दिया। अब हाई कोर्ट के मैदान में ही ये फैसला होगा कि कौन मेरिटोरियस है और कौन मेरिटोरियस नहीं है। अब ये जब तक न्यायालय हमें नहीं कह देता है कि आप मेरिटोरियस नहीं हैं, तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम मेरिटोरियस नहीं है। मेरिट शब्द का जब चर्चा हुई है रिजल्ट में, तो वो मेरिट हम लेकर रहेंगे, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। कोई साथ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। मैं चाहता हूं अगर आपकी इच्छा हो अब मेरे साथ आने के लिए तो आप आ सकते हैं, ऑब्वियस है। और एक चीज और कंसर्न है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने पेमेंट ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी लड़के लोग उतना मतलब अभी हमने टीम नहीं बना पाए हैं कि जो लोग ऐड करें। 2 लोग केवल ऐड कर रहे हैं पेमेंट ग्रुप में, इस कारण से बहुत लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं खुद स्क्रीनशॉट लेके कि कौन कौन पेमेंट भेजा है व्हाट्सअप खोलता हूं, देख लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेकर उनको भेज देता हूं ग्रुप में, और वो लोग वहां पे आपको ऐड कर देंगे। लेकिन ओवरऑल अब केस की लड़ाई होगी, केस की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम तो मतलब आज प्रोसेस ही आगे बढ़ाने वाले थे, बट कुछ लोग का दबाव आया कि नहीं संजय सर का ये ट्वीट मैसेज है कि डाटा वो देंगे, लेकिन डाटा वो नहीं देंगे। अब कंफर्म हो गया डाटा उठाने वाला नहीं है, क्योंकि डाटा इसलिए नहीं आएगा जिस दिन मेरिटोरियस जान गया कि 30,000 हम मेरिट में हैं और 40,000 मेरिट से बाहर में खड़ा है हमारे कंपटीशन के रूप में, उस दिन वो फिर शांत नहीं बैठेगा और वो आंदोलन करेगा। और इसी आंदोलन को दबाने के लिए डाटा दिया नहीं जा रहा है। खैर यहाँ डाटा नहीं दीजिएगा, कोर्ट में तो डाटा देना ही पड़ेगा आपको। तो मिलते हैं कोर्ट में और सब लोग रेडी रहिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आज सब लोग अपने पे आ गए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था तो कहा गया था क्या, अर्जुन को क्या कहा गया था कि अगर धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का भी सहारा लेना पड़े तो ले सकते हो। भगवान कृष्ण ने यह कहा है।
जब कर्ण का रथ का पहिया टूट गया, अर्जुन बाण नहीं चला रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान कहें कि बाण चलाओ, क्योंकि यही धर्म है। इसका जब तक नाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। तो अब जो भी सामने आएगा, चाहे जो भी हो, हमारे बंधु हो, बांधव हो, मित्र हो, मुझे ये समझाने की कोशिश मत करिएगा अब कि हम कोर्ट में अब ना जाए, क्योंकि अब आप किसी से रुकने वाले हम नहीं हैं। थोड़ा सा ये चीज़ है, एक चीज़ रिक्वेस्ट है, फंडिंग हम लोग कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो फंडिंग इतना है कि मतलब हम एक मीडियम लेवल के वकील को हायर कर सकते हैं, लेकिन लोगों की डिमांड है कि बड़ा वकील, एकदम बड़ा नाम, बड़ा चेहरा होना चाहिए। तो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा चाहिए, तो बड़ा अमाउंट भी उनको पे करना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि ठीका पर ही दे देते हैं, एक बार में कहानी खत्म, समझते रहें केस का। वो बार बार ये जाने वाला लफड़ा नहीं रहता है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन केस टिकेगा। 2 से 3 हियरिंग में इनकी बुखार उतर जाएगी अच्छी तरीके से शिक्षा विभाग की। और 17 करोड़ रुपया खर्च किए हैं एग्जाम में, सारा डाटा है मेरे पास, सारा RTI से निकाल के रखा हुआ हूँ। हम उन लोगों में से नहीं है जो रिजल्ट आने के बाद, अरे मेरे कारण से परीक्षा हुआ था भाई, हम नहीं करवाया था। STT 2019 का ऑनलाइन एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा। अरे कदाचार मुक्त परीक्षा कराने वाले, एक बात बता, आज तक तू रिजल्ट आने के बाद, या छोड़ दे रिजल्ट की बात, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद अपना तू एक एक्टिविटी बता दे कि तू रिजल्ट के लिए किया है अपना। एक RTI दिखा दे, एक ट्विटर पे ट्वीट दिखा दे, एक फेसबुक पे पोस्ट दिखा दे, एक यूट्यूब पे वीडियो दिखा दे, जहां पे तुमने रिजल्ट के फेवर में कुछ बात कही है। रिजल्ट के फेवर में तुमने बात करना कब शुरू किया? जब से तुम्हारा रिजल्ट आया, नहीं तो तुम ऐसे बात करने वाले नहीं थे। और सचिवालय जा के लाइव दिखाता है, किसको बेवकूफ बनाता है। शनिवार को कौन रहता है सचिवालय? मेरे बेवकूफ, तोरा पता ना है कि 5 सप्ताह में 5 दिन खुला रहता है सचिवालय? किसको बेवकूफ बनाता है मूर्ख, कि जाके शनिवार को हम देखिए हम मिल के आ रहे हैं सचिवालय में, इससे उससे, इसको हमने कर दिया, उसको हमने कर दिया। हम शिक्षा मंत्री से मिलने गए और शिक्षा मंत्री से मिलने के 2 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री ने लेटर निकाल दिया कि मेरिट और नॉट मेरिट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल। शिक्षा मंत्री ने यह नहीं कहा कि नॉट इन मेरिट वाले जो लड़के हैं वो भी मेरिट में है, गलती से बाहर चले गए हैं, लेकिन वो उपलब्धि गिना रहा है अपनी कि वो लेटर जो जारी हो गया, क्या उपलब्धि है वो लेटर जारी होना? अगर लेटर जारी होता तो ये जारी होना चाहिए था कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में लड़के जो है वो गलती से चले गए हैं, सब लोग मेरिट लिस्ट में है, सबके सामने मेरिट लिखा जाएगा और सब लोग उतने सीटों पर चयनित हैं जो अगली प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, BA BEd पे बनेगा, लेकिन वो अगले प्रोसेस में बनेगा, ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो हुआ नहीं। और उसी को बेचारा उपलब्धि गिना रहा है अपना कि हम बहुत बड़ा उपलब्धि कर दिए हैं, मेरे ही कारण से वो लेटर मतलब निकल गया है। अरे उपलब्धि नहीं, वो तो अगर तुम उसको उपलब्धि कह रहे हो तो तुम मेरिट को गला घोट रहे हो। हाँ, और सेंटिमेंट तो सबके साथ है। कौन नहीं चाहता है किसी का जॉब हो? हम लोग क्या प्राइमरी के लिए नहीं काम किए? प्राइमरी के लिए जब भी कुछ हुआ, ट्विटर कैंपेन हुआ, कुछ भी हुआ, कहाँ हम लोग साथ नहीं थे? हर जगह साथ में थे। बताइए कब हम लोग बाहर रहे हैं? तो भर्ती के लिए तो हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि भर्ती के लिए हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। अब अगर मैथ वाला लड़का जो नॉर्मलाइजेशन से किसी तरह से बाहर हो गया है, तो आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन में होता है ऊंचा नीचा वाला खेल, तो उन लोग के साथ भी अन्याय हुआ। उन लोग भी तो अगर कोर्ट गया था तो पहले आप लोग उसको गाली देते थे कि वही से कोर्ट में चला गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब आपके ऊपर आता है ना, तब आपको लगता है कि हम मेरे साथ जो है ना गलती हुआ। जब मैथ वाला के ऊपर आया कि एक बार क्वेश्चन हाई एक बार क्वेश्चन लो, और वहां नॉर्मलाइजेशन से बहुत लोग जो बाहर हुए, तब शिफ्ट वाला आ गया। जिनको डर था कि हम बाहर होंगे वो आ गए, और जिनको डर नहीं था वो जो है बाहर हो गए। तो हो गया उल्टा गेम। तो वही चीज वहां दिख रहा था आपको। तो चीजें समझिए क्या चीजें हैं, आगे हम लोग को क्या करना है। तो केस में बढ़ रहा है आगे। थोड़ा सा आज एक दिन चूक हो गया। चूक ये हो गया कि बहुत लोग का दबाव था कि 29 तक रुक जाइए, 28, 29 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है प्रधान सचिव का। बहुत लोग का अभी भी दबाव है कि 29 तक रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए। आज तो रुक गया, सोमवार था, आज भर रुक गया, तो एक दिन और रुक जाइए, कल भर रुक जाइए। ठीक है, जब रुकने की बात कर रहे हैं आप, तो कल भर मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन कल के बाद मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। कल के बाद अब जो होना होगा हाईकोर्ट के मैदान से ही होगा। अब हाईकोर्ट का मैदान डिसाइड करेगा कि हम मेरिट में हैं, आप नॉट इन मेरिट में हैं, आप मेरिट से बाहर हैं, कितने लोग मेरिट से बाहर हैं, कौन मेरिटोरियस है, मेरिट की परिभाषा क्या है। अब ये हाईकोर्ट को परिभाषित करने दीजिए। अगर ये TET है तो TET की परिभाषा क्या है, और अगर TET में सर्टिफिकेट देने के जिक्र आया है तो कितने लोग को सर्टिफिकेट देना है, ये जिक्र हो जाए। और आपने जब भर्ती में विज्ञापन में निकाला है सीट, तो उन सीटों पे अधिकार किसका है? जो प्रपोज सीटें हैं उस पर कौन फाइट करेगा? उस पर हम ही लोग फाइट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब 2019 वाला 11 वाला ले आइएगा कि हमारा सीट 37 साल में से उन लोग को भी हम दे देते हैं। तो ठीक है, आप दीजिए, हम मना नहीं कर रहे कि मत दीजिए भाई। 1100 लोग इंतजार कर रहा है इतना दिनों से, लेकिन उन लोग भी इस परीक्षा में बैठा है 10 साल का छूट लेकर, 8 साल का छूट लेकर कोर्ट से। ठीक है, आप दीजिए, उनको भी दीजिए, लेकिन उनके लिए सीट का प्रोविजन भी करिए। हमारी सीटों पर तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ये तो एकदम तय है। तो सब लोग तैयार हो जाइए, और जिसको जितना बोलना है बोलने दीजिए। मैंने बोला कि 1:7 का रेशियो है। 1 लोग मेरिट में है, 7 लोग बाहर है। 7 लोग बाहर वाले में जो डिस्क्वालीफाइड है वो पहले साहब के विरोधी थे। अब नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो आ गए, अनफॉर्चुनेटली वो तो मेरे भाई हैं, सब लोग भाई हैं। हम लोग का अभी ये ग्रुप जो बना है, क्या इसमें डिस्क्वालीफाइड भी है, क्वालिफाइड भी है, सब लोग हैं। ग्रुप शुरू से बना हुआ था। हमने ये तो नहीं कहा था क्वालिफाइड लोग ही बनेगा। क्वालिफाइड लोग का तो ग्रुप हमने टेलीग्राम पे बनाया केवल।
देखने के लिए कि डाटा हमारा क्या रहा है, लेकिन फिर भी लोग सच को नहीं सुनना चाहता। क्या चीजें हैं, बस ये सुनना है 24,599 रिजल्ट है, 24,599 मेरिट में है, तो हम कैसे बाहर हो गए। अरे यार, प्रश्न का आंसर खुद ढूंढो ना, कैसे बाहर हो गए। खुद तुमको नहीं लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान में 60% लड़का जो है चयनित है, 40% लड़का बाहर है हमारे ग्रुप से। इसका मतलब है कि संख्या ज्यादा है, सीधा सा बात है। और वो संख्या ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका जितना हो चुका है, अब उनकी अब किरकिरी से बचाने के लिए वो कर रहे हैं कि क्यों हम बताएं कि अपना और किरकिरी कराएं, ये बातें हैं। तो आप लोग तैयार रहिए कोर्ट के लिए, और हम चाहते हैं कि कोर्ट में एक ही बार में हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें और वो अपना देखते रहें केस। और चूंकि अब सब लोग को थोड़ा सा पढ़ना भी है, कुछ और भी है, तो हम लोग नहीं चाहते कि उतना टाइम अब हर हियरिंग में जाइए, टाइम दीजिए, थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं। ऐसे जाना तो है ही हियरिंग में, बट एटलीस्ट हर हियरिंग का पैसा देने के लिए टेंशन बनाते हैं कि एडजस्ट करो, ये करो, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़ा वकील रखे तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और अगर नहीं चाहते, ऐसे देखो जब आप केस लड़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का कोई कंडीशन नहीं रहता कि भाई कितना दो, लेकिन आप सोचो यार 100 रुपया दो रहे हो, 200 रुपया दे, 100-200 में हाई कोर्ट में हम लोग केस लड़ लेंगे, सोच लो थोड़ा। और वो भी डिमांड है कितने बड़े वकील को लाइए, उनको लाइए, तो उनको लाइए। पटना में 3-4-5 बड़े नाम है, उन्हीं 5 नामों में से कोई होना चाहिए। तो आप लोग सोच लीजिए थोड़ा इन चीज़ों पे। पारदर्शिता हमारी पहली प्राथमिकता है। थोड़ा सा अभी लिस्ट नहीं बन पाया है, जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है, बन जाएगा। अभी देख ही रहे हैं आपकी, मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में लगा हुआ हूँ और सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ। तो उसको करने के बाद 2-4 दिन में बाद जब केस फाइल अप हो जाएगा तो हम निश्चित हो जाएंगे कि केस फाइल हो गया। तो जैसे ही केस फाइल अप हो जाएगा, ऐसे कर भी रहे हैं कुछ लोग, अगर मेरा साथ देना चाहें, मैं तो चाह भी रहा हूँ 2-4 लोग कम से कम ये कहे कि भाई हम आपके साथ हैं, कुछ आपके लिए करें। अब यार एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आप पेमेंट लोग जो दे रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट हम डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको तो जोड़ दिया करिए, कम से कम इतना तो मदद मेरी करिए। अगर 40 लोग एडमिन बने हुए हैं, 30 लोग एडमिन बने हुए, तो कम से कम इतना मेहनत करिए हमारे लिए। हम भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप भी हमारे लिए कुछ करिए। लेकिन अब डरिए मत, अब डरिए मत। अब मेरिट की लड़ाई होगी, और लड़ाई जहां तक हो, लड़ाई तो होगी, लड़ाई रुकने वाली अब नहीं है। और ये लोग जो कहते हैं कि मेरिट नॉन मेरिट में हम बांट दिए, नहीं, मेरिट नॉन मेरिट के बात विज्ञापन में ही थी। सरकार ने बांटा अपनी गलती से प्रेस विज्ञप्ति में, और सरकार अभी भी डाटा नहीं दे रही है मेरिट और नॉन मेरिट की। तो फिर सरकार की एक गलत प्रेस विज्ञप्ति के लिए हम मेरिट वाले लड़के क्यों भुगते। अब हम कह रहे हैं कि सीट अब दे देंगे क्या, कि 70,000 रिजल्ट है, 34 सीट है, जाके फाइट करिए आप लोग। तो वो नहीं होने वाला है। आइए सब लोग हाईकोर्ट के मैदान में युद्ध का शंखनाद कर दिए हैं, अब हाईकोर्ट से जो फैसला होना होगा होगा। घबराइएगा मत, एक बार बता दे रहे हैं, हाईकोर्ट बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी ऑनलाइन हो गया हाईकोर्ट, फिर कोर्ट खुला है बट कोर्ट ऑनलाइन है, और ऑनलाइन जब तक रहेगा कोर्ट, प्रोसीजर बहुत स्लो रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब सर पर 4 बजे सर आज सुनवाई हुआ, कल फिर 1 सप्ताह बाद कहानी सुनवाई करवा दिया हम लोग का। अरे कोर्ट है, हाई कोर्ट है यार, हमारा अनुसार थोड़ी चलेगा। वो तो जज तय करेगा ना कि आज हियरिंग अगर एक हुई तो आज के बाद फिर महीना दिन के बाद होगा, कि 10 दिन के बाद होगा, कि 15 दिन के बाद होगा, कि 4 सप्ताह होगा, 8 सप्ताह होगा, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो घबराइएगा मत कि जल्दी जल्दी कोई मतलब लग रहा है कि आप हमको पैसा दे दिए हैं तो हम मशीन बन जाएंगे। तो हमारे मशीन बनने से कुछ नहीं होगा, हम तो मशीन हैं, लेकिन कोर्ट का जो प्रोसीजर है ना वो मशीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, घबराइएगा नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता। लेकिन बात अब ये है कि हम मेरिट में हैं तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें कि 70,000 लोगों के साथ हम जाके फाइट करें। इसलिए हम मेरिट में हैं और हमारा चयन पहले होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रोसीजर से हो। अब सरकार को सोचना है कैसे वो करेंगी। अब उनको जवाब तो कोर्ट में देना पड़ेगा कि क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट लिस्ट, इस शब्द का परिभाषा क्या है और ये कैसे इन्होंने किया था। 2 परीक्षा देने के बाद इनको लगता है, 2 बार परीक्षा करा लेने के बाद, कि ये एक जो है केवल टीईटी है, पात्रता परीक्षा है। 2 परीक्षा देने के बाद लगता है, मतलब पहला बार परीक्षा करा दिए 2020 में जनवरी में, और ये 2020 के बाद 2021 जून में आने के बाद दूसरा बार परीक्षा भी हो चुका है। तब ज्ञात हुआ है कि नहीं वो पात्रता परीक्षा था। हम लोग को तो याद ही नहीं था, कि भुला गए थे हम लोग, विज्ञापन में वो भूल गए थे लिखना कि ये पात्रता परीक्षा है। गलती, मिस्टेक हो गया था। तो मिस्टेक हो गया था तो क्लास नंबर 12 तो मिस्टेक नहीं ना है। क्लास नंबर 12 कहता है कि जितना सीट है सर्टिफिकेट उतना ही लोग को देना है, ये भी ध्यान रखिएगा क्लास नंबर 12 का। तो मिलते हैं हाईकोर्ट के मैदान में, तैयार हो जाइए, शंखनाद हो गया है। जिसको आना है साथ में आइए, ईमानदार हैं, इतना वादा करते हैं, भरोसा है तो आइए, भरोसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी बोले हैं कि 10 लोग भी मिलकर केस लड़ लेंगे, लेकिन वही एक बड़ा नाम और एक छोटा नाम। फैक्ट तो सब लोग को पता ही, हम लोग को सब लोग जानते हैं, काम अभ्यर्थी भी फैक्ट जानता है। मिलते हैं फिर हाईकोर्ट के मैदान में।